बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। बाबा तुलसीदास कहते हैं बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं हो सकता, परंतु सत्संग भी कब मिलेगा? जब प्रभु कृपा करें। जिसके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं उसी को सत्संग प्राप्त होता है। परंतु किशोरी जी की कृपा और ठाकुर जी की कृपा से हमें सहज में ही ऐसे महापुरुषों के, ऐसे संत भगवानों के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो रहे हैं। आज हम आपको ऐसे दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाले हैं जो दिव्यांग हैं, परंतु भक्ति महाराज 24 घंटे प्रभु की भक्ति, दिन भर पाठ, दिन भर भजन। कैसा उनका दर्शन है, कैसा उनका जीवन है, कहाँ से पधारे हैं ब्रजमंडल में। प्रभु की सुंदर छवि का हृदय में स्मरण करते हुए आइए चलते हैं संत भगवान के पास और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शन का। और अब हम पहुंच गए बाबा महाराज की कुटिया के पास। आप देख सकते हैं ये कितना छोटा सा स्थान है, कितनी छोटी सी कुटिया है। बाबा महाराज यहीं विराजते हैं और खूब दिन रात भजन करते हैं। बाबा राधे राधे। और देखिए बाबा अभी भी पाठ कर रहे हैं रामचरितमानस जी का। धन्य है ऐसे महापुरुषों को। एक बार मैं कुटिया के आपको दर्शन कराऊं। देखिए कितनी छोटी सी कुटिया है और बाबा महाराज इसी में निवास करते हैं। जिस किसी भी भक्त का जो भाव होता है बाबा महाराज को सेवा स्वरूप दे जाते हैं और बाबा महाराज उनका भी उपयोग नहीं करते, ऐसे ही पड़े रहते हैं। बस में कोई आ गया उसको दे दिया। कैसा जीवन है महाराज इनका, किसी वस्तु के प्रति कोई मोह नहीं है। जो है सब ठाकुर जी का है। जो भी दरवाजे पे आ जाता है उसको उठा के दे देते हैं। कहते हैं दान में से दान कियो, तीनों लोग बांट लियो। दान में से भी जीव को दान जरूर करना चाहिए। तो आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी के चरणों में चलते हैं, प्रणाम करते हैं पहले आप सभी भक्तों की तरफ से। बाबा राधे राधे, आपको दंडवत। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का दिव्य सत्संग। महाराज जी आपके चरणों में बार बार प्रणाम। सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताओ। हमारा नाम श्री राम कृष्ण दास। रामकृष्ण दास बाबा आपको कहते हैं। बाबा आपको शरीर कहाँ को है? हमारा देवरिया जिला है। देवरिया जिले में आपका जन्म हुआ। फिर बाबा आप इस मार्ग पे कैसे आए? अयोध्या मेरा गुरु स्थान है। अच्छा। जानकी घाट पे जी बरसरिया टोला, और मेरा गुरु जी का पुराना स्थान जी बलिया जिला में है, कीतूपुर गांव है। वहाँ से मैं घूमने आया जी। तो मैं बचपन में पढ़ा था जी कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जी। भोर भये गैयन के पीछे मधुवन मोहि पठायो, चार पहर बंसी भट भट के सांझ पर घरे आयो, जी मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। तो मैं बचपन में पढ़ा था जी। ये दोहा पढ़कर मैं सोचा कि मथुरा है कहाँ। तो मैं हरिद्वार से मथुरा के लिए पधारे और मथुरा से आए और सुदामा कुटी में मूर्ति पधरी। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आप मथुरा पहुंचे हैं। वहाँ से मैं आया बरसाना और सुदामा कुटी में कूदी। प्रेम सरोवर बरसाना, प्रेम सरोवर, सुदामा कुटी। जी, वहाँ आप रहे। मैं कुछ दिन वहाँ वास किया। जी। वहाँ से भरमते मैं एक चतुर्भुजी आश्रम का आ गया। जी, यहाँ आ गए। यहाँ बात और कुटिया मिली इसी में अपना जीवन। तो बाबा बहुत छोटी है कुटिया, इसमें कैसे हो पाता होगा? अब जैसे भी प्रभु का देन, जैसे रखे जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। महाराज आपसे निवेदन करूं कि आपको कोई वस्तु की आवश्यकता हो तो आप दास को आदेश करो, क्योंकि लाडली जी कृपाते भक्तन की खूब कृपा हो, खूब संतन की सेवा हो। आपको अगर कोई ऐसी वस्तु की आवश्यकता हो तो आप बताओ, आदेश करो। आदेश तो यही है कि हमारे कुटिया सफाई हो जाए। कुटिया की सफाई और गेट आदि के गेट जाली का लग जाए, ये तो मतलब बाहर जाली वाला गेट लग जाए, जिससे कि मच्छर मक्खी अंदर ना आए, बंदर वगैरह अंदर ना आए और हवा भी आती रहे। बाबा बहुत जल्दी कृपा करेंगी लाडली जी, और कोई ना कोई भक्त ऐसा आवेगा जो आपको ये सेवा जरूर होगी। तो बाबा कौन सी उम्र में आपने बैराग धारण करो? क्या अवस्था आपकी रही वह समय? उस समय 17-18 वर्ष की उम्र। 17-18 साल की। और जो ये घटना आपके पैर के साथ में घटी, ये कब? 5-6 वर्ष का मैं था। क्या ऐसी घटना रही? मतलब कैंसर हो गई, पैर में कैंसर हुआ, डॉक्टर ने काट दिया पैर को। इसमें पाँव लगाकर मैं स्कूटर
स्कूटर चला लूँ, जी। साइकिल चला लूँ। इस द्वारा मैं स्कूल किया, अच्छा। इंटर पास किया। अच्छा, उसके बाद रम गए ये भक्ति लाइन में, तब से मतलब 12वीं तक आपने शिक्षा प्राप्त की है, उसके बाद आप भक्ति मार्ग में आ गए। आ गए। और यहाँ बरसाना में आपको कितने साल हो गए बाबा? कम से कम 30-35 बरस। 30-35 साल से आप लाडली जी के चरणों में रह रहे हैं। कैसे आनंद को प्राप्त करें? बहुत सुंदर आनंद है। यहाँ से छोड़ के जानो चाहें कहीं? नहीं नहीं, अब तो यही जीवन व्यतीत हो जाए। बाबा यहाँ बरसाने धाम में हमारी लाडली जी नित्य लीला करें अपने भक्तन के संग, अपने संतन के संग। हाँ। आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो, ऐसी कोई लीला करी हो? लाडली जी की तो कृपा है ही है, जी तभी तो बरसाना में निवास मिला है। बिल्कुल, बगैर उनकी कृपा के कोई बरसाना नहीं रह उनकी सकता। कृपा है कि हमको कोई चीज का कमी नहीं। परम आनंद। परमानंद, क्यों? हर एक चीज भरा। मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसे दुर्लभ संत हैं महाराज, कोई कुछ दे जाए तो भी ठीक है और कोई कुछ ना दे जाए तो भी ठीक है, और परम संतोषी हैं। कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन तो सब धन धूड़ समान। इन संत भगवानों को संतोष रूपी धन प्राप्त हो चुका है, तो उनके सामने कुछ भी शेष नहीं बचता। जो कुछ है उसी में संतुष्ट है और परम प्रसन्न है। खूब प्रसन्न होकर के यहाँ लाडली जी का धन्यवाद करते हैं, लाडली जी की आराधना करते हैं बाबा महाराज। और आनंद में हम लोग रहते हैं। तो बाबा पैर के कारण तो आपको बहुत परेशानी को सामना करना पड़े होगा। पड़ा है, लेकिन फिर भी अब ठाकुर जी का देन है, उनकी महिमा है कि मैं घूमता फिरता। जी। और कोई एक रिक्शा मिलेगा? रिक्शा मिल जाए तो, वो हाथ वाला? नहीं नहीं, बैटरी वाला। बैटरी वाला, वो आता है आपको चलाना? हाँ, वो चलाने में क्या है, 2-4 दिन में आदमी प्रैक्टिस कर। अच्छा, आपने प्रयास किया कहीं से? ये फौजी है ना, फौजी जी। ये बोला है कि बाबा आएगी हमारे संस्था में आपको। अच्छा, बोल रखा है आपको। देखो लाडली जी कृपा करेंगे, हम ही उसको जिताए, जी। हमारे कहने से खड़ा हुआ। बाबा बहुत जल्दी किशोरी जी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि संत तो हमारी लाडली जी को परम प्रिय हैं, और संत अगर कहीं कष्ट में है तो लाडली जी अपने आप में दुखी है जाए। तो बाबा यहाँ बरसाने में आपने 30-35 साल से आप रह रहे हैं, कैसे सुख को आपने प्राप्त करे हो यहाँ? नहीं, हमको कभी दुख का अनुभव ना हुआ यहाँ आके, सुखे ही सुख। हमेशा सुख ही सुख लगता है। तो बाबा लाडली जी कोई लीला आपके संग में जो भई हो? लाडली जी का लीला तो कुछ ना भाई, लाडली जी तो अपने स्वयं तीनों तीनों के मालिक है, वो तो सबको पालन कर। जब भी कुछ हुआ है उन्हीं की नाम लो, सब पूरा। बाबा आज संसार में लोग दुख पा रहे हैं केवल काय के कारण कि भगवत चरणों से दूर रहने के कारण। लोग अपने दुख क्यों पा रहे हैं कि साधु संत से उल्टा पुल्टा बोलना, जी। साधु संत के हीन ताकना, ये पाप है ना। तो कैसे इनके हृदय में भक्ति को प्रचार प्रसार हो, कैसे इनके हृदय में भक्ति जागृत हो? जागृत तो इसलिए होगा कि जब बिना सत्संग विवेक ना हो जी। हरि बिना भजन, हरि भजन बिना सुलभ न सुने, तो कम से कम साधु के साथ में रह के वो अपना आचार विचार को तो सोचे, रहन सहन तो सीखे। वो सत्संग भी बाबा तभी प्राप्त होगा जाके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें। ठाकुर जी की कृपा ना होगी। जीव के मन में खूब है कि सत्संग प्राप्त हो, परंतु जहाँ पे ठाकुर जी कृपा करें, जहाँ पे श्री जी कृपा करें। तुलसीदास जी चौपाई लिखे हैं जी, जाकर जा पर कृपा राम जी के होई, जी, पर कृपा करें सब कोई। बिल्कुल, ये ठाकुर जी का देन है, ठाकुर जी जो चाहे वही होगा। हम लोग भी ठाकुर जी के दिन से ये स्वरूप। तो बाबा कैसे ये लोग भक्ति मार्ग पे जीव आवे और वह परम आनंद को प्राप्त करे जाके लिए जन्म मिलो है, क्योंकि यह संसार के लिए तो ठाकुर जी ने जन्म जीव को दियो नहीं है। अच्छा, सुंदर सत्संग करे जी, संजन का साथ करे, सज्जन का संग। दुर्जन के साथ करेगा तो दुख ही दुख है। बिल्कुल। संजन के साथ करेगा तो उसको तो कभी सुखी प्राप्त होगा जी, आनंदमय जीवन बीते। दुष्ट वही है जो खान पान उल्टा है, वही राक्षस है। जी, जो खान पान सात्विक है वो तो कभी आनंद ही आनंद। बाबा फिर भी कई लोग कहें कि महाराज खूब हम प्रयास करें हैं, परंतु वह मार्ग पे ना चल पा रहे, कैसे करें हम?
क्या ऐसो साधन है जो ग्रस्त में रह के बड़े सहज तरीका से? नहीं, ठाकुर जी का तो ये कभी भी ठाकुर जी ना चाहते हैं कि कोई जंतु दुखी पाए, लेकिन वो अपने कर्म के अनुसार कर्म कर रहा है, इसलिए कर्म से दुखी है। दुखी, तो कर्म से दुखी। पहले कर्म को संभालो, हाँ, फिर पहले ठाकुर अपना जी कृपा कर्म करें। को संभालो, आनंद ही आनंद। जी महाराज। और कोई महाराज ऐसा अनुभव आपको यहाँ भयो हो श्रीधाम बरसाना में? क्योंकि ये तो साक्षात प्रभु की लीला स्थली है, या नित्य ठाकुर जी की लीला हो, लाडली जी की लीला हो। लीला तो मैं प्रेम पूर्वक देखता हूँ भैया, लीला तो मैं बहुत प्रेम से। बाबा बताना ही नहीं चाहते उस रस को जो रस इन्होंने हृदय में अपने में धारण किया है, और कह रहे हैं कि लीला तो मैं रोज देखता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमारी किशोरी जी इनके साथ लीला ना करती हूँ, हमारी लाडली जी के परम लाडले हैं ये संत, जिनके साथ हमारी किशोरी जी नित्य लीला करती हैं। बाबा आपने खूब समय दियो, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। दो शब्द आप भक्तन को और आशीर्वाद स्वरूप कह दो, जो आपको देख रहे हैं उनको आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद तो है ही, सब बढ़ते रहे, बने रहे, और क्रम शुद्ध करे, कर्म शुद्ध करें अपना, शुद्ध करे तभी होगा। और धाम में बार बार आने की चेष्टा करें। साधु संत का संग करे, साधु संत का सेवा करे, जी, वही भक्ति है, सच्चाई ही भक्ति है, सच बोलना ही भक्ति है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म है ही नहीं संसार में। अगर जीव एक सत्य को अपने जीवन में धारण कर ले तो उससे भी बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु हम लोग संसार के जीव हैं, पग पग पे झूठ बोलते हैं महाराज। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य का निवास है वहाँ प्रभु निवास करते हैं, ऐसा महापुरुषों का कहना है। बाबा खूब आपने कृपा करी हमारे ऊपर, और पहले तो आप हमें क्षमा करियो कि हमने आपको व्यवधान दियो। आप जो पाठ कर रहे, आप हमको दर्शन देते रहिए, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। राधे राधे। आज आपने ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, क्योंकि महाराज ये कोई साधारण संत नहीं है, ये हमारी लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर के श्रीधाम बरसाना में रह करके दिन रात भजन कर रहे हैं। एक पैर नहीं है बाबा महाराज के, परंतु कोई आपत्ति नहीं है, जैसी श्री जी की इच्छा। बाबा महाराज कहते हैं भैया परेशानी तो बहुत भई, परंतु कोई ऐसी बात ना है, जैसी लाडली जी की इच्छा। क्योंकि हर चीज में ये प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं, हर वस्तु में लाडली जी की इच्छा को मानते हैं, जैसी किशोरी जी की कृपा, जैसी उनकी इच्छा। और रात दिन यहाँ रह करके ये नित्य प्रति भजन कर रहे हैं महाराज। और आप देख सकते हैं एक छोटी सी कुटिया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझूं 5x7 इसका आकार रहा होगा, जिसमें बाबा महाराज रहते हैं। और बाबा महाराज कह रहे हैं कि एक गेट की यहाँ व्यवस्था अगर जाली वाले की हो जाए तो बहुत सुंदर रहे, क्योंकि मच्छर मक्खी अंदर न जाए। गेट बंद करते हैं तो गर्मी लगती है अंदर, तो जाली वाली जब किवाड़ लग जाएगी तो बाबा महाराज आराम से वहाँ किवाड़ बंद करके तपस्या करते रहेंगे। आज आपने ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों को घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं एक और संत भगवान की ऐसी अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।